नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आज हम लोग थोड़ी सी वार्तालाप भी करेंगे और आज टूटे हुए रिश्तों को, संबंधों को, वैवाहिक जीवन को सुमधुर बनाने की ओर और अग्रसर होंगे। आपको पता है गणेश महोत्सव शुरू होने जा रहा है। भारतवर्ष के बहुत सारे क्षेत्रों में इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इवन आज के समय में तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जगहों पे, शायद कोई एक आध जगह होगी जहां पर लोग भगवान गणपति का स्मरण नहीं करते, और करना भी चाहिए। ये प्रथम पूज्य है और रिद्धि, सिद्धि, शुभ और लाभ के प्रदाता है। इनकी आराधना से जहां आपको बौद्धिकता, विद्या, बुद्धि, बल मिलता है, वहीं आपको रिद्धि और सिद्धि मिलती है। वहीं आपको हर काम में शुभता और लाभ मिलता है। तो ऐसे देवता की पूजा तो करनी ही चाहिए। बड़े मनन के साथ भगवान गणेश जी की आराधना करने वाले लोगों के जीवन में प्यार से संबंधित, रिश्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती। आज मैं आपको एक नहीं कई एक उपाय बताऊंगा भगवान गणपति को स्मरण करके आप अपने रिश्ते को कैसे बचा सकते हैं। लाभकारी कुछ ऐसे टोटके आज आपको बताऊंगा जो भगवान गणपति के साथ करके आप अपने जीवन में अपने पार्टनर को बांध सकते हैं। आप अपने लव को, अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को, अपनी शादीशुदा लाइफ पार्टनर को पूरी तरह से अपना बना सकते हैं। रिश्ता टूटने वाला हो या टूट गया हो, दोनों ही कंडीशन में विजेता आप होंगे। भगवान गणपति के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण गणेश महापुराण कहती है, गणपति अथर्वशीर्ष में साफ साफ लिखा है, तुम ब्रह्मा, तुम विष्णुस्तुम रुद्रस्तुम अग्निस्तुम वायुस्तुम सूर्यास्तुम चंद्रमास्तुम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम, यानी सब कुछ तुम हो। और ये उनका प्राथमिक काल है। ये कालखंड, ये थोड़े दिनों का जो अंतराल आपको मिल जाता है, गणेश चतुर्थी से लेके विसर्जन तक की यात्रा जो आपको मिलती है, ये अमावस्या, पूर्णिमा से लेके चतुर्थी से लेके जितनी भी तिथियां आपको मिल रही हैं बीच में, ये सब बहुत पुण्यकारी तिथियां हैं। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, चतुर्थी से लेके अमावस्या और पूर्णिमा, क्योंकि आधे 15 दिन में अमावस्या और पूरे 15 दिन में पूर्णिमा होती है। अमावस्या पूर्णिमा 15 दिन में आती है ना, 15 दिन पहले अमावस्या, फिर पूर्णिमा, फिर अमावस्या, फिर पूर्णिमा, ऐसे आती है। तो ये, लेकिन ये तिथियां हर बार सेम रिपीट होती है 15 दिन में। 14 जो तिथियां हैं वो अमावस्या के साथ भी सेम है और पूर्णिमा के साथ भी सेम है। ये 14 तिथियों में से चतुर्थी से लेकर के आगे तक की एक केवल चतुर्थी और चतुर्दशी दो है। जो एक चतुर्दशी जरूर थोड़ा सा रिक्ता तिथि मांगते हैं, बाकी सारी की सारी तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें तो चतुर्दशी भी बड़ी स्पेशल है। लोग गंडा इत्यादि मानते हैं चतुर्थी में, उसको कुछ लोग गंडा बोलते हैं, कुछ अनंता बोलते हैं, बड़े सारे अलग अलग भाषाओं से लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा करने से कैसे है, आपके अपने परिवार में एकता बढ़ती है, पारिवारिक सौहार्द बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बाहरी ताकत आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाती। आपका कोई भी प्रकार से तंत्र मंत्र, ऊपरी चक्करों से जितनी भी विषादकारी अव्यवस्थाएं हैं, वो आपका बालबांका नहीं कर पाती। और ये बात यहीं खत्म नहीं हो रही। पूरे वर्ष भर हम गणेश जी की हर जगह पूजा करते हैं। हर पूजा में पहला पूज्य देवता ही गणेश है। हाँ, मोदक प्रिय मुदक मंगल दाता, ये मंगल के दाता है। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या के वारिधि है। कौन अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, कौन स्वयं शिक्षित नहीं होना चाहता, कौन बुद्धिमान नहीं होना चाहता। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, पूरे के पूरे विश्व में हर कोई व्यक्ति बुद्धिमान होकर के ही श्रेष्ठ हो सकता है।
बल का परिश्रम करके, शारीरिक परिश्रम करके आप धनार्जन भी बहुत थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन बौद्धिक बल लगा करके आप बहुत सारा धनार्जन भी कर सकते हैं। चाहे वो सांसारिक धन हो, चाहे बौद्धिक धन हो, चाहे व्यापारिक धन हो, चाहे सामाजिक धन हो, किसी भी धन की बात करें, चाहे आध्यात्मिक धन हो, किसी का भी संग्रह और संचय करने के लिए आपका विवेक होना बहुत आवश्यक है। भगवान गणपति की पूजा करने वाले लोगों के साथ ये विश्लेषण है, ये विशेषता मिलती है, ये खासतौर पर उनके लिए लाभ मिलता है। आज मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि मैं आज भगवान गणेश से कैसे आप अपने वर को मांग सकते हैं। भगवान गणेश के कृपा से, उनके प्रसाद से, उनकी ताकत से आप कैसे अपने रिश्ते को जोड़े रख सकते हैं। आप अपने बाबा गणेश की कृपा से ऐसा क्या किया जाए जिससे आपका रिश्ता हर हाल में आपका हो जाए, आज उस पर बात कर रहा हूं। बाबा गणपति की कृपा से आपका रिश्ता कभी टूटे ही नहीं, आज उस पर बात कर रहा हूं। हर हाल में आपका पार्टनर आपका ही रहे, उसी पर आज चर्चा है। भगवान गणपति इन सब चीजों के लिए खासतौर पर जाने जाते हैं, एक करने के लिए। जो कोई दूर चला गया हो या दूर जाने की संभावना बना रहा हो या ऐसी कोई सिचुएशन बन रही हो, वो सारी की सारी चीजों में आपकी जीत हो सकती है। आज वो साधन आपको बता रहा हूं। आज केवल और केवल दूरबा के आपको अनेकों उपाय और सॉल्यूशन बताने वाला हूं। सामग्री क्या लगेगी? सामग्री लगेगी सिर्फ दूरबा, और लाभ क्या होगा? अनेकों प्रकार का। आपका रिश्ता टूटेगा नहीं, आपका विवाह अब खराब नहीं होगा, आपके परिवार में अब किसी प्रकार की दिक्कत आएगी नहीं, आप हर हाल में जीत जाएंगे, आपकी विजयश्री होगी और आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा। आप जिसे प्रेम करते हो, आप जिसे अपना मानते हो, आपने जिसे सर्वस्व मान रखा है, आप जिसके लिए आपका दिन रात एक जैसा लगता है, वो 100% आपका होगा। आपको आपका व्यक्ति मिले, आप उसके साथ जीवनांत तक भ्रमण कर पाए, रमण कर पाए, उस व्यवस्था पर आज सूत्रपात किया जा रहा है। आज उसी विषय पर रोशनी डालकर प्रकाश डाला जा रहा है कि आप कैसे इस व्यवस्था को और ज्यादा सुव्यवस्थित करके जीवन को और मूल्यवान बना सकते हैं। विषय थोड़ा सा और बड़ा करते, सामग्री सिर्फ दूरबा चाहिए। दूब घास आप बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। वेद कहता है कांडात कांडात परोहंति परुखा परुष्ठायात्रीहि। ये वेद का मंत्र है और ये कहता है कि यही एक ऐसी औषधि है, यही वो सामग्री है जो बाबा गणेश पर चढ़ाने से आपकी संतानों में वृद्धि होती है, आपकी संतति में वृद्धि होती है, आपके परिवार में वृद्धि होती है। और कहते हैं वंश वृद्धि करी भव। हाँ, तम दूरबे प्रतिजन्मासी वंश वृद्धि करी भव। दूरबा से कहते हैं इससे वंश की वृद्धि होती है, आपके परिवार की वृद्धि होती है, और वृद्धि का संबंध संख्या से नहीं है, संपन्नता से है। चूंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। संपत्ति और सुमति एक दूसरे के पूरक है। तो जो लोग 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए गणेश लेकर के आ रहे हैं, उन सबको बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके सारे की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा गणेश की आरती, पूजा, प्रसाद, नमन, वस्त्रादिक समर्पण, भंडारा, अन्नदान इत्यादि जो भी कुछ कर सकते हैं, सारा सहायक है। चूंकि अन्न क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अन्न क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, यानी एक तो आपका कार्य क्षेत्र है और एक अन्न क्षेत्र है। अन्न का दान करने से आपका ये लोग और वो लोग दोनों लोग सफल हो जाते हैं। दान करना चाहिए। अगर आप इन सब विषयों में कहीं पर भी अपने आप को
खड़ा पाते हो, इन दिनों में कभी भी आप गणेश जी की भोग पूजा प्रसाद लगा पाते हो, तो आप सच मानिए आपके मनोरथ की सिद्धि में एक रंच मात्र संदेह नहीं है। अच्छा, गड़बड़ कब होता है? जब आप अभिमान पूर्ण कोई काम करते हो, जब आप अपनी सुंदरता, अपनी सौंदर्यता, अपने वस्त्राभूषण, अपना कुल प्रशंसा, अपनी स्टेटस को दिखाने के लिए आप जब फोटोग्राफरी करने के लिए कोई दान पुण्य या भोग प्रसाद लगाते हैं, तो ये टोटली उसी समय डबल जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? उसी समय ये डबल जीरो हो जाता है। स्टेटस लगा के सबको दिखाने का क्या मतलब है? जब भी तुम दान पुण्य करते हो, ये बिल्कुल पर्सनल है। खाना, पैखाना, नहाना, रमण करना, ये सब एकांत के काम है। हाँ, वेद कहता है जोग जुगति जपो मंत्र प्रभाव। योग युक्ति मंत्र कब फलता है? योग जुगति जपो मंत्र प्रभाव। फल ही तप ही जबु करहु दुराऊ। ये तब फलते हैं जब आप छुपा के करते हैं। पंडित जी लोगों को देखो, माला करते तो छुपा के करते हैं। हाँ, ऐसे छुपा लेते, फिर हिलाते रहते ऐसे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तो कहने का सीधा संबंध ये है कि आप तब सार्थक हो पाएंगे जब आप वैसे ही करेंगे, उसी दिशा में करेंगे। जब तक आप अपने मन को वैसे ही बांधते नहीं है, तब तक आप नहीं सफल होंगे। पूजा कब फलीभूत होगी? जब पूरी तरह से एकाकी होगी। भोग प्रसाद लगाने जा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि अच्छा। और एक महत्वपूर्ण बात, बहुत बड़ी संख्या में देखा गया है, लोग जब प्रसाद लगाने जाते हैं तो उनका ध्यान भगवान के चरणों से ज्यादा पुजारी जी के हाथों पे होता है कि कितना निकाल रहे हैं। अरे भाई, महान पुरुषों, महान आत्माओं, कृपा करो भगवान पे। इतनी बड़ी चीज मांगी होगी तुमने, इतनी ज्यादा बड़ी मांगी होगी कि जिसका मूल्यांकन करना मुश्किल है, तो उसमें इतना सा प्रसाद लेके गए होंगे आप, 1-8 किलो कुछ। उसमें भी नजरें लगा के रखी हैं, ज्यादा तो नहीं निकल रहा है। अरे भाई, निकल जाने दो कृपया। क्यों इतना मोह करते हो? लोभात् पापस्य कारणम। ये लोभ तुमसे और एक नया पाप कराता है और तुम्हारा काम होते होते नहीं होता है। हाँ? दूसरा दोष, प्रसाद लेके निकले, किसी ने मांगा, तोड़ के जरा सा देंगे, ज्यादा ना निकल जाए। अरे लोभी पुरुष, मान जाओ, दे दो, दान कर दो, मत देखो, दे लेने दो। जो गरीब है, जो निर्धन है, उसके लिए उस प्रसाद की बड़ी वैल्यू है। जो संपन्न है, जो दिन रात वही लड्डू पेड़े और मेवा पकवान खा रहा है, उसके लिए क्या ही फर्क पड़ता है? उसे आप कितना भी दे दे सामान्य, उस गरीब के लिए चीनी भी बहुत मूल्यवान है। तो प्रसाद बांटने पर फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा दे आइए, थोड़ा सा अपने लिए लेकर के आइए घर में। आपको तो एक चुटकी घर में मिले तो भी सफिशिएंट है भाई। घर वालों को क्या ही तुम्हें प्रसाद खिलाना है जी? मिठाई लेकर के रास्ते से खिला देना, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल देना, यही प्रसाद है। साहब, समझने की कोशिश करें, भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए। वो कौन कुछ ले रहा है तुमसे? वो तो सिर्फ तुम्हारा भाव देखता है, वो तो तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास देखता है। जो मैं रोज कहता हूं, वही तुम गड़बड़ करते हो, इसलिए तुम्हारे काम नहीं होते। बहुत सारी बातें बतानी है, पर समय का अभाव है, इसलिए सीधा आपको कुछ दूर्वा के उपाय बता रहा हूं। दूर्वा घास से आप अपने परिवार में संपन्नता भर सकते हो। धन का अभाव है तो ठीक हो सकता है, झगड़े का प्रभाव है तो ठीक हो सकता है, विवाद होते हैं, असमंजसता है, बेमनस्ता है, द्वेष है, पाखंड है, प्रपंच है, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, सब खत्म हो सकता है। और इससे बड़ी बात, टूटता हुआ परिवार बच सकता है। प्यार करने वालों के लिए महान औषधि है ये। इससे बड़ी औषधि बनी ही नहीं। कहते हैं बाबा गणेश वही गणेश है जिनको भगवान शिव के विवाह में भी उनकी पूजा हुई थी। ये आदि गणेश है, ये केवल भगवान शिव के पुत्र नहीं है। महान महिमा है
समझने के लिए बहुत गहरा उतरना पड़ेगा। तुम तो सीधी सीधी बात समझ लो कि दूर्वा चढ़ाने से तुम्हारे काम हो सकते हैं। आज दूर्वा के अनेकों सरीक्षण आपको बता रहा हूं। इन गणेश महोत्सव के बीच में कभी भी कर ले, खासतौर से महाराष्ट्र वालों के लिए तो बड़ा वरदान है, जहां हर चौराहे पर गणेश महोत्सव मन रहा होगा, छोटा मोटा ही सही, हर घर घर में बाबा गणेश बैठे होंगे। वैसे तो आज पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में बाबा गणेश का बहुत प्रभाव है, सब जगह उनका दर्शन और उनका मनन पूजन अर्चन हो रहा है, पर महाराष्ट्र में थोड़ा ज्यादा होता है। तो आप सबके लिए बढ़िया उपाय और बहुत प्रयास कर रहा हूं कि दुर्वा से भगवान गणेश की कृपा आप तक पहुंचे और आप तत्काल बेनिफिट पा पाए। हमारे इस बार सारे के सारे उपाय इसी गणेश महोत्सव के अंदर ही फलित हो जाएंगे, बस श्रद्धा विश्वास चाहिए। करके देखिए, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने दे रहा हूं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव है। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, आपके पास मैंने पूजा करवाई, मुझे बहुत पॉजिटिव महसूस हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं बता नहीं सकती गुरुजी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्रिया, कोटि कोटि थैंक्स गुरुजी। ऐसे ही आशीर्वाद बना के रहना गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। मैं बहुत 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 खुश हूँ गुरुजी। धन्यवाद गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। हर तरह से आप बेहतर हो, आपकी हर इच्छा पूर्ति हो। आपका श्रद्धा विश्वास ही तो है जो यहाँ तक आपको लेकर के आया है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें, नंबर है 9936601255, 9936601255। आज बस इतना ही, सीधे तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। बात बहुत कुछ बताने की है। मैं कोशिश करूंगा कि इन दिनों में आपको जो भी उपाय बताऊं वो सारे के सारे पहले की भांति बहुत कारगर हो। आज का तो बहुत चमत्कारी है। आपको करना यह है, दूर्वा दूब घास आपको पूरी साफ सुथरी लेकर के घर आनी है। अगर नॉर्मल नहीं मिलती तो आप उसे घर में ला करके उसे बढ़िया तोड़ के साफ कर लें। जितना उसका खराब वाला पोर्शन है वो तोड़कर अलग कर दें। छोटा छोटा आगे का टुकड़ा रखें। 27 दूर्वा के टुकड़े बना के 27 बार अलग अलग बांध कर माला बना करके भगवान गणेश पर चढ़ाने वाले व्यक्ति की कितनी भी लाई हो गई हो, तत्काल बातचीत शुरू हो जाती है। ऐसा एक बार से लेके 5 से 7 बार किया जा सकता है। बहुत कारगर उपाय है। आप इसी माला में हल्दी लगा करके चढ़ा देने से विवाह के संयोग 100% मन मुताबिक बन जाते हैं। और क्या करें, 1008 दूर्वा के छोटे छोटे पुष्प बना ले। पुष्प मतलब 2-3 के वो बांध ले, 2-3, 4-4, 5-5 के टुकड़े बना के बांध ले और भगवान गणेश के 108 नाम इंटरनेट से निकाल करके बोल करके हल्दी और कुमकुम में स्पर्श करा के अपने पार्टनर का नाम लेकर के चढ़ाने से वो जीवन में नहीं 7 जन्मों तक आपको नहीं छोड़ पाएगा। बड़े मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ ये उपाय कीजिएगा। और अच्छी बात
ये गणेश महोत्सव के मध्य में कभी भी किया जा सकता है। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करें। बहुत खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं 100% आपके साथ में हूं। रोना मत, परेशान मत होना, किसी भी कंडीशन में प्रीवियस लाइफ मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना बंद कर दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन कहां से कहां तक आता है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने। एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114